अच्छा एक बात बताइए, क्या संतान से सुख मिल सकता है महाराज? है ये संतान, विचार करिए, क्या संतान से सुख मिल सकता है? अरे संतान से सुख मिल जाए, कितने लोग ये मानते हैं? नहीं मिल सकता महाराज। क्यों? क्योंकि संतान वाले तो बहुत हैं, और मैंने देखा है कि जिसके नहीं है वो तो बस इसीलिए रो रहे कि नहीं है, और जिसके है वो तो इसीलिए रो रहे कि हे भगवान ये कहां से हो गई। बोलो राधे राधे। हाँ, जिसके है वो भी दुखी है। अच्छा सच बताना कि जिसके है वो ज्यादा दुखी है कि जिसके नहीं है वो दुखी है? जिसके है महाराज वो ज्यादा माथा पकड़े रहता है। देवी जी क्या करें, कितना भी इसको समझाऊं पर ये समझने वाला नहीं है। नाक कटा के रख दी, समाज में निकल नहीं पाता हूं, और महाराज बड़ा दुखी रहते हैं ना। है ये तो माँ ही जान सकती है। जिन बेटे के लिए, जिस पुत्र के लिए, जिस संतान के लिए एक माँ वर्षों तक तपस्या करती है, उस माँ से, प्रभु से प्रार्थना करती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और मैंने देखा है कि आज के समय में वही माँ सबसे ज्यादा रो रही है। जिस माँ को संतान की प्राप्ति हो जाए वो माँ सबसे ज्यादा रो रही है। क्योंकि हमारे देश में महाराज आज जो वृद्धा आश्रम खुले हैं ना, उस वृद्धा आश्रम में जो माताएं दिन रात रो रही है, वो माँ यही प्रार्थना करती है कि ऐसी संतान होने से अच्छा तो यही था कि मैं निसंतान हो जाती। संतानों का दुख क्या होता है? अरे मैं तो कहती हूँ जिनके है वो तो रो ही रही है महाराज। इसीलिए हम आपको ये विचार करना चाहिए। युवा पीढ़ी से मैं कहती हूँ कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना, कभी भी अपनी माँ का हृदय मत दुखाना, क्योंकि वो आपको पाने के लिए ना जाने कितने देवताओं को मनाती है। और जब उसका जीवन वृद्धाश्रम में कटता है तो क्षण क्षण वो माँ जितना तुम्हें पाने के लिए तड़पी है, उतना वो यही विचार करती है कि प्रभु ऐसे पुत्र को क्यों दिया था जिस पुत्र की सेवा भी मुझे प्राप्त नहीं हुई। इसलिए कभी भी विचार करना चाहिए कि माता पिता का जो सुख होता है ना, वो सुख कभी मत छीड़िए। हम देखते हैं महाराज कि एक बार पत्नी आ जाए, उस पत्नी के लिए महाराज जन्म देने वाली जन्मदात्री माँ को भूल जाते हो। पत्नी के सुख के लिए माँ को त्याग दिया, जिसने 9 महीने तुम्हें कोख में पाला है, 9 महीने तुम्हें गर्भ में रखा है। कितना 4 किलो का कम से कम पेट उसने सहन किया है अपने कोख में। और ऐसी औलाद को धिक्कार है, ऐसी संतान को धिक्कार है जो एक पत्नी के लिए अपनी माँ का त्याग कर देते हैं। कभी भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। यह संतानें महाराज ऐसी रो, ये नहीं है कि पत्नी से प्रेम नहीं करना चाहिए, पर माँ को भूल करके पत्नी से प्रेम नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए महाराज, मैं पूछना चाहती हूँ उस युवा पीढ़ी से, मैं प्रश्न करना चाहती हूँ उस युवा पीढ़ी से जो कभी भी वृद्ध आश्रम में अपनी माँ को लेकर के जाते हैं। एक बात हमें ये बताइए कि कभी जब पत्नी घर में कलेश करती है तो माँ को लेकर के तो चले गए, एक बार पत्नी को भी तो लेकर के जाइए। पत्नी को लेकर जाओ ना, पत्नी को लेकर क्यों नहीं जाते हैं? माँ को लेकर के चले जाते। आज देखिए हमारे वृंदावन में पूज्य अनुद्धाचार्य जी महाराज जी के आश्रम में कितनी मैयाएं, कितनी माताएं पड़ी हैं। एक बात याद रखना, माँ को छोड़ करके जो दुर्गति प्राप्त होगी, ऐसी दुर्गति प्राप्त होगी कि सपने में तुमने सोची नहीं होगी। इसलिए पत्नी की बात में आकर के माँ का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। भोले बाकी बिहारी सरकार की।